प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लक्ष्य ऑफिशियल के YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं MPSI की, यानी मध्य प्रदेश दरोगा भर्ती 2020 की। अगर आपके पास केवल 10 मिनट हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं 3 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला बिंदु ये है कि जो आपका MPSI का प्रीवियस ईयर पेपर है वो कैसा है, वो आपको हम यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाने वाले हैं, जिससे आप अवगत हो जाएंगे कि पेपर हमारा किस तरीके का होता है और कैसे आएगा, हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए, मैथ्स में हमको कितना अंदर तक पढ़ना चाहिए, कितना ऊपर तक पढ़ना चाहिए, ठीक है। हमको हिंदी कितने नंबर की मिलेगी, हमको इंग्लिश कितने नंबर की मिलेगी, इंग्लिश का लो लेवल होगा कि टफ लेवल होगा, ये सारी चीज़ें आपको तब ही पता चलती हैं जब आप प्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर देख लेते हो, ठीक है। तो पहला बिंदु ये होगा कि आपको पूरा पेपर हम दिखाएंगे, जिससे आप खुद समझ जाओगे कि कैसा पेपर हमारा आने वाला है और हमको कैसी तैयारी करनी है। अब दूसरा बिंदु ये है, तो दूसरा बिंदु मैं आपको बता दूं, लक्ष्य ऑफिशियल ऐप पर एक क्रैश कोर्स चलाया गया था जिसका मिनिमम प्राइस रखा गया था, और आपको पता है वो मिनिमम प्राइस कितना था, 999 रुपए का मात्र। तो आपको यहाँ पर बताया भी गया था कि जो क्लासेस होंगी वो 5 घंटे की क्लासेस होंगी। कितनी घंटे की क्लासेस होंगी? 5 घंटे की डेली क्लासेस होंगी। और 5 घंटे की जो डेली क्लासेस होंगी उसमें GS, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, MPGK और इंग्लिश और हिंदी की क्लासेस चलाई जाएंगी, और वो चल भी रही हैं निरंतर, ठीक है। अब ये जो कोर्स था ये 1 जुलाई से चालू था। कब से चालू था? तो 1 जुलाई से ये कोर्स चालू था, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी की बात करूं तो 6 मंथ की वैलिडिटी थी, यानी 6 मंथ तक आपको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा 5-5 घंटे की क्लास। और क्लासेस किसकी होंगी? मध्य प्रदेश दरोगा की, ठीक है। उसमें कैसा पढ़ाया जाएगा वो आपको अभी हम थोड़ा सा वीडियो चलने दो, अभी आपको पूरा दिमाग आपका खुल जाएगा कि कैसे हमारी तैयारी होने वाली है, कितनी सिस्टमैटिक ढंग से। क्योंकि जो हमारे टीचर्स हैं वो पूरा का पूरा ब्यौरा तैयार कर चुके हैं कि जो बच्चे हमसे जुड़ेंगे उनकी तैयारी को कैसे हम अच्छे लेवल पर लेके जा सकें, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, और मैं जो बता दूँ एक चीज़ और, यहाँ पर जो 999 का कोर्स है वो फॉर फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। केवल 1000 विद्यार्थियों के बाद इसका जो ओरिजिनल प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस कितना था? 1499 रुपए का। कितने का था? 1499 रुपए का था। तो ये 999 का आपको डिस्काउंट दिया गया था 500 रुपए का, तो वो 999 का कोर्स चल रहा था, ठीक है। तो इसमें 1000 बच्चे जैसे ही हो जाएंगे तो 1499 रुपए का कोर्स हो जाएगा। अब जो दूसरा पॉइंट है हम उस पर बात करते हैं। ये दूसरा पॉइंट था कि मात्र 999 रुपए में ही लक्ष्य ऑफिशियल के द्वारा कुछ क्लासेस नहीं कहिए, उनको कुछ स्पेशल क्लासेस कहिए, कि जो स्पेशल क्लासेस इसमें जोड़ी गई हैं, ठीक है। तो स्पेशल क्लासेस भी जोड़ी गई हैं, वो स्पेशल क्लासेस हम बताएंगे आगे। थोड़ा सा वीडियो देखिए, कम से कम 10 मिनट आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आपको खुद लगेगा कि यार अब अच्छे तरीके से यार तैयारी होगी, कि अच्छा प्लेटफॉर्म मिल चुका है हमें, अब बढ़िया से तैयारी एक बार कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं उन बच्चों के लिए भी बात कर रहा हूँ जिनका बेसिक बहुत ही कमज़ोर है, उनके लिए भी बात कर रहा हूँ, उनके लिए भी बहुत सुनहरा मौका है मिनिमम फी में, ठीक है। चलिए अब इसके आगे मैं बात कर दूँ। देखिए दूसरा पॉइंट हो गया, अब तीसरा पॉइंट क्या है? तो तीसरा पॉइंट बच्चों ये है कि जैसे आप लोग हम पे विश्वास करते हैं उसी तरीके से हमारा भी दायित्व तो बढ़ जाता है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं कि आप लोगों के साथ पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग रहें, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंसी कैसे? ट्रांसपेरेंसी ये होगी कि कितने बच्चों ने हमारे साथ इनरोल किया है, कितने बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, यानी कि आपके कितने मित्र हो गए जो हम पे विश्वास कर रहे हैं और उनको लक्ष्य ऑफिशियल कैसे पढ़ा रहा है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि कितने बच्चों ने अभी इनरोल कर लिया है, हम पे विश्वास कर लिया है। तो सबसे पहले मैं उसकी बात कर लेता हूं यहाँ पर, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं हम कितने बच्चों ने किया हुआ है। हाँ, तो देखिए कोई ये छुपाने वाली बात नहीं है, कुछ लोग बहुत गलत भी कमेंट करेंगे, लेकिन देखो भरोसा आप लोगों ने किया है तो उस भरोसे पे हम लोग खरे भी उतरेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको भी ध्यान देना है। यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हो चुके हैं? तो 788 स्टूडेंट्स हो चुके हैं, ठीक है।
हमने अभी बताया है कि 1000 स्टूडेंट्स के बाद 1000 स्टूडेंट्स के बाद आपका रेट 1499 रुपये का ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 के अंदर आप भी आ सकते हो। ठीक है, 1000 के अंदर अभी अपना फ़ोन उठाइए और सारा प्रक्रिया भी बताएंगे इस वीडियो में कि कैसे आपको एनरोल करना है, ये सारी चीज़ें भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो 788। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बहुत यार पैसा छाप रहे हैं, तो बेटा ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मत सोचो, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है जो आपका PDF बनाती है, जो आपका हर चीज़ें जो भी, और यकीन मानिए कि आपका जो पूरा पेपर एनालाइज किया जाता है, वो एनालाइज करने के बाद उसी तरीके के मॉडल सेट तैयार किए जाते हैं जिससे आपका 100% लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आपको देखना, और इसमें हम बिल्कुल भी नहीं मानते हैं कि ये सारी चीज़ें छुपानी चाहिए। मैं बच्चों के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ जुड़ा हूँ। बिल्कुल, अगर आप हम पे विश्वास करते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आपके साथ भी कभी धोखा ना हो पाए। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम बिल्कुल खुल्लम खुल्ला रहेंगी, कोई भी ना हम आपसे एक भी चीज़ें छुपाएंगे और ना ही कभी धोखा देने की बात होगी। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। तो 788 हम लोगों से जुड़ चुके हैं, तो आप भी कोशिश करिए हम लोगों से जुड़ने की, क्योंकि एक एक चीज़ पे बात होगी, एक एक चीज़ें आपको डीप तक पढ़ाया जाएगा, समझे। चले आगे, इसके आगे हम बता दें आपको। अब बात करते हैं जो स्पेशल क्लास, दूसरा बिंदु क्या था, जो स्पेशल क्लासेस ऐड की जा रही हैं उस पे बात कर लेते हैं। कौन सी क्लासेस ऐड की जा रही हैं, तो फटाक से देख लेते हैं हम लोग। हाँ, ये आ गई आपके सामने क्लासेस। ठीक है, तो दोस्तों जिन बच्चों ने इनरोल कर लिया है उनके लिए भी खुशखबरी की बात है कि लक्ष्य ऑफिशियल के द्वारा स्पेशल क्लासेस चलाई जाएंगी। ठीक है, और वो स्पेशल क्लासेस कौन सी होंगी, तो मैं आपको बता दूं, सभी प्रीवियस ईयर सेट 2017 के जो MPSI के सभी प्रीवियस सेट आए हुए थे, वो सारे के सारे विद सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। जितनी भी पालियों में आपका पेपर हुआ है, जो भी क्वेश्चन आए हैं, जो पेपर होगा पूरा आपको विधिवत सॉल्व करवाया जाएगा। हिंदी वाली मैडम के द्वारा, मैथ्स मैं खुद स्वयं सॉल्व करवाऊंगा, मैथ्स और रीजनिंग, और उसके बाद GS वाले सर, इंग्लिश वाले सर सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई। ऑल प्रीवियस ईयर सेट करवाए जाएंगे उसी प्राइस में। ठीक है, प्राइस यहाँ नहीं बढ़ाया जा रहा है। आप लोग ये सोचेंगे कि प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस वैल्यू नहीं करता है। ठीक है, अब दूसरी बात, मॉडल सेट। जो हमारे टीचर्स हैं उन्होंने पूरा प्रीवियस ईयर सेट का एनालाइज किया है और उसके बाद अपने स्तर से मॉडल प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। और ये जो मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं ये बिल्कुल रामबाण का काम करेंगे। ठीक है, आप अगर ये मॉडल प्रैक्टिस सेट लगा देते हो, क्योंकि ये जो मॉडल प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं ये प्रीवियस ईयर पेपर के तर्ज पर ही बनाए गए हैं। बिल्कुल सेम टू सेम कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उतने ही क्वेश्चन उसी टाइप के रखने हैं, सारा सब कुछ उसी तरीके से किया गया है। क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा तैयारी से पूरे पेपर्स को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज किया है। ठीक है, तो चलिए ये हो गए मॉडल प्रैक्टिस सेट जो कि पूरे प्रीवियस ईयर सेट के ही तर्ज पर बनाए गए, ये भी आपको करवाए जाएंगे। और आपकी जो मॉक टेस्ट की क्लास आएंगी, जैसे 25 क्वेश्चन हो गए हिंदी की, तो हिंदी के 25 क्वेश्चन की मॉक टेस्ट की सीरीज चलेगी और उसी के साथ इंग्लिश भी। और ये जो भी मॉक टेस्ट चलेंगे भाई, ये सारे रिलेट करेंगे MPSI से, कुछ भी इरिलेवेंट नहीं पढ़ाया जाएगा। जैसे क्वेश्चन बनते हैं MPSI से वैसे ही सारे क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे। ठीक है, सारे मॉक टेस्ट 25 क्वेश्चन की मॉक टेस्ट के वीडियो आएंगे मिनिमम 10-10 मिनट के, बस आपको उन्हें कंप्लीट करते रहना है। ठीक है, अब बात है पेपर की, तो आप पेपर आप जल्दी से देख लेते हैं कि कैसा पेपर आता है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पूरे पेपर के रिव्यू की, कैसा पेपर था, हमको किस तरीके से तैयारी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो पेपर है, ये पेपर है 26 अक्टूबर 2017 का 9 AM। ठीक है, 2017 का पेपर है जिसकी शुरुआत कितने बजे से थी, 9 AM से थी। तो देख लेते हैं कैसा पेपर आया हुआ था MPSI का। चलिए, सबसे पहले जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कौन सा पोर्शन है, यहाँ पे आपको दिख गया होगा कि कौन सा पोर्शन है, दिख रहा है यहाँ पर जनरल हिंदी। कौन सा पोर्शन है, जनरल हिंदी का पहला पोर्शन है। उसमें क्वेश्चन आपको मैं दिखा दूं और क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए कि 9 बजने को 10 मिनट हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप खुद देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो आगे फिर देखते हैं इसी में।
कपीस और कपीस का क्या अर्थ है, ठीक है, कपीस और कपीस का क्या अर्थ है, केकड़ा और कूड़ा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मडमैला और बंदर होता है, ठीक है। ऐसा पेपर आप लोग देख लीजिए फटाफट। पेड़ों पर बैठी, पेड़ों पर मैना बैठी है, ठीक है, हिंदी का मैं पेपर दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, बहुत ही सरल आता है। छंद का नाम बताएं, तो एक आपको यहाँ पर छंद दे दिया गया है, उसको आपको पता करना है, तो एक छंद का क्वेश्चन बन जाता है। देश निकाला का सामासिक विग्रह, यानी कि समास से ये क्वेश्चन हो गया, देश से निकाला हो जाएगा इसका आंसर। संक्षिप्तीकरण करते समय संक्षिप्तता एवं को बनाए रखना ही अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, ये इसमें फिल करना है कि कौन सा बढ़िया सा शब्द यहाँ पर फिल हो सकता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रवाहात्मकता, ठीक है। तो ऐसे आपको तैयारी करनी है। राष्ट्रभाषा किसका प्रतिनिधित्व करती है? करेक्ट आंसर, राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। रिक्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वैकेंसी, आपको सबको पता होगा, बिल्कुल सरल से क्वेश्चन है। सारी पृथ्वी के राजा को क्या कहते हैं? तो चक्रवर्ती कहते हैं। आप लोग देख रहे हैं। सर्प का पर्यायवाची बताओ। 10वां क्वेश्चन अभी चल रहा है, हिंदी ही चल रही है, ठीक है। तो भुजंग, करी, वारण, नग, तो यहाँ पर भुजंग हो जाएगा, ठीक है, सर्प का। सीने एक्सप्रेस कहाँ से प्रकाशित हुई? इंदौर से प्रकाशित हुई, ठीक है। आईना को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो शीशा और दर्पण कहते हैं। औचट को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? आवश्यकता से ज़्यादा। वृत्ति अथवा मजदूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो आप लोग सब देख सकते हो यहाँ पर। वह देर में सोकर उठा, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो वह देर से सोकर उठता है। बच्चे बूढ़े किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? तो विलोम युग्म है, ठीक है। चलिए देखते रहिए आप लोग सभी लोग, क्योंकि यहाँ पर मेन मकसद है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवाना है। यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा आपकी क्लास में, और बहुत ही डिटेल्ड सॉल्व करवाया जाएगा। और इसी की तरीके से जो मॉडल सेट हमारी टीम द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, उनको भी हम लोग आपके कोर्स में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए रस का नाम बताइए। रस से एक क्वेश्चन हो गया, करुड़ रस का था। कर का अर्थ क्या है? टैक्स, हाथ, किरण, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। आदि का अर्थ क्या है? पर्यायवाची से आ गया, ठीक है। आदि अंत किस शब्द युग्म के अंतर्गत आते हैं? तो सभी को पता है, विलोम शब्द है। राजभाषा उस शब्द को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा, ठीक है, किसी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? तो इंदौर से प्रकाशित हुई। देखिए एमपी का जो जीके है उसको भी हिंदी में क्या किया गया है? हिंदी में आपको देखने को मिल रहा है एमपी का जीके भी। 4 मासों का समूह का समस्त पद क्या होता है? चौमासा। 4 पैरों वाले को क्या कहते हैं? यानी कि अनेक शब्दों से एक शब्द भी पूछे गए हैं। चिरंतन का विलोम शब्द, विलोम शब्द से 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं। वाक्य का नाम बताओ, कौन सा वाक्य है? संयुक्त है, मिश्रित है, ये क्वेश्चन आ रहे हैं। इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। तुम बाहर गए और वह रोने लगा, तो मतलब तुम बाहर जाते ही वह रोने लगा। इस वाक्य को संयुक्त रूप में बदलिए, यानी कि मिश्रित से संयुक्त में बदलिए, साधारण से संयुक्त में बदलिए। ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, ये सारे वाक्य भी आपको देखने हैं, साधारण वाक्य, ठीक है। अलंकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, अलंकार का नाम बताओ, ठीक है। आगे अलंकार का नाम, दूसरा क्वेश्चन अलंकार से, ठीक है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, कौन सा? देखो कविता भाव संप्रेषण में सहायक होती है, तो ये आपका संज्ञा सर्वनाम से भी ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। सही विकल्प चुने। रस ब्रह्म है, मतलब आनंद का स्वरूप है, रस को आनंद स्वरूप मानते हैं। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं? रिक्त का स्थान का क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है ये व्याकरण से संबंधित है, आपको व्याकरण का भी नॉलेज होना चाहिए, हिंदी व्याकरण, ठीक है। चलिए 35 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप लोग देखते जाइए फटाफट। पल्लवन में सूत्र, वाक्य, विचार या भाव को, ठीक है, मात्र विस्तार दिया जाता है। पल्लवन सामान्यतः गद्य भाषा में ही किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। अलंकार से काफ़ी पोर्शन आया है, ये भी आपने को देखने को मिल रहा है। ज्ञान की किसी विशेष विधा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए चमत्कार की क्षमता रखने वाले मतलब श्लोक को क्या कहते हैं? तो मुक्तक कहते हैं। अनेक शब्दों से एक शब्द भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। हाथी का पर्यायवाची, तो पर्यायवाची भी आ रहा है, मतंग कहते हैं। इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है? तो काव्य गुण, ठीक है, काव्य के जो गुण होते हैं उनसे कविता में आनंद का भाव आता है। चलिए ठोस का विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द से क्वेश्चन है। बोली किसकी इकाई है? बोली से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भाषा, देखिए
हिंदी का साहित्य भी आपको आना चाहिए और हिंदी भाषा का विकास, उसका भी अध्ययन आपको सही तरीके से करना है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ, आपको विधिवत तरीके से दिखाया जाएगा। अभी अमूमन आप लोग देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, कुर्सी की होड़ ने सरकार को जनता की आंखों में गिरा दिया, बिल्कुल सही होगा। आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर भी दिए गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अमूल और अमूल्य अर्थ बताइए। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे कि अबली और अबिल का अर्थ क्या है, यानी शब्द और उनके अर्थ से भी क्वेश्चन है। समानार्थी, पर्यायवाची, सब कुछ पूछा गया। पंचपात्र में कौन सा समास है, समास से भी क्वेश्चन आए हैं, रस से भी क्वेश्चन आए हैं। आपको यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, यानी कोई काव्य दिया गया है, काव्य में पूछा गया है कि रस कौन सा है, तो ये भी आपका क्वेश्चन बन रहा है। छंद से भी क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार। देखिए, एक पद्य दिया गया है, पद्य को ध्यान से पढ़ना है। पद्य यानी काव्य दिया गया है और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्न से भी पूछे गए हैं। देखिए, ये प्रश्न पूछे गए हैं। एक काव्य आपको दिया गया है, पद्य दिया गया है, उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एक पद्य हो गया जिससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 5 क्वेश्चन के बाद आपको फिर से एक पद दिया गया है। तो काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। गद्य, अब देखिए एक गद्य दिया गया है, तो गद्य दिया गया है, गद्य से भी एक क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए गद्य, तो याद समझ लीजिए कि एक गद्य आएगा, एक पद्य आएगा। गद्य से भी क्वेश्चन हिंदी में होंगे, पद्य से भी होंगे, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। गद्य को पढ़ना है और पढ़कर एक अच्छे से तरीके से उसको पढ़ना है, फिर उसके बाद उसका आंसर देना है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको करनी है। ठीक है, चलिए, धरती पर कितना भाग है, जो गद्य से रिलेटेड सारे क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए 70 क्वेश्चन हो चुके हैं, 70 क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ से हिंदी हो रही है समाप्त, यहाँ से हो रही है हिंदी समाप्त, यानी हिंदी में टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे। तो हिंदी का एक अलग बहुत ही बड़ा पोर्शन है, तो आपको इस पोर्शन पे काम करना है, अच्छे से हिंदी को पढ़ना है, क्योंकि अगर सपना है तो हिंदी को निचोड़ के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर आ गया है ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, ये तो वही है। हाँ, यहाँ से आ गया पहला यहाँ से आ गया है इंग्लिश का पोर्शन। टॉपिक क्या है, टॉपिक है जनरल इंग्लिश। यहाँ से जनरल इंग्लिश आपकी चालू हो चुकी है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, फिल इन द ब्लैंक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स आपका प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन से ये भी प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। मतलब प्रीपोजिशन को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। 3-4 क्वेश्चन आपके ऊपर से प्रीपोजिशन के ही जा चुके हैं। ठीक है, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल से क्वेश्चन आ गया है। देखिए आर्टिकल का एक क्वेश्चन है। हाँ, ये भी देखो 2-3 आर्टिकल के क्वेश्चन हो चुके हैं। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग कितने कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए ये भी फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। व्हेन आई वाज लर्निंग टू ड्राइव माई डैड लेट मी यूज हिज कार। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स की भी अच्छे से तैयारी करनी है। सेंटेंस को बहुत ही अच्छे से कवर करना है कि वाक्य क्या होते हैं, जो इंग्लिश में सेंटेंसेस बनते हैं, उसमें प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हमको कवर करनी है। ठीक है, चलिए ये देख लीजिए। बहुत देखिए फिल इन द ब्लैंक्स तो बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स जो बन रहे हैं वो नाउन से भी बन रहे हैं और प्रोनाउन से भी बन रहे हैं। सबसे प्रोनाउन, एडवर्ब, सबसे फिल इन द ब्लैंक्स बन रहे हैं। तो आपको विधिवत पढ़ना है, और ज़्यादा कठिन क्वेश्चन आप खुद देख रहे हैं, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जा रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन एक्यूरेसी आपको रखनी है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, सरल क्वेश्चन काफ़ी हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सभी के सही होते हैं। देखिए आई कम फ्रॉम केरला वेयर, तो क्या हो जाएगा, डू यू कम हो जाएगा, डू यू कम फ्रॉम। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी एक पैसेज आ गया है, तो उसको केयरफुली पढ़ना है और बहुत ही ध्यान से। इससे 4-5 क्वेश्चन भी बन रहे हैं, यानी कि एक पैसेज भी पूछा जाएगा जिससे आपके 4-5 क्वेश्चन बनेंगे, उसके आंसर आपको देने हैं। तो पैसेज की भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में। तो आप देख रहे हैं 27 नंबर क्वेश्चन हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए पैसेज है, तो पैसेज से कितने क्वेश्चन बन गए,
30वां नंबर क्वेश्चन, ये एक पैसे से लास्ट क्वेश्चन। तो आपने देखा कि 30 नंबर की इंग्लिश भी पूछी जा रही है। कितने नंबर की इंग्लिश आ रही है? तो 30 नंबर की इंग्लिश भी पूछी जा रही है इसमें। चलिए अब टॉपिक आ गया है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज जो आपका पूरा का पूरा जनरल नॉलेज इस पेपर का नाम है। तो लेकिन इसमें मैथ्स भी पूछी जा रही है, रीजनिंग भी पूछी जा रही है और एमपी जीके भी पूछी जा रही है और जीएस भी पूछी जा रही है। तो समझ सकते हैं बहुत ही ब्रॉड पोर्शन है, 100 नंबर का ये पेपर है जनरल नॉलेज का। बहुत ही केयरफुली करना है आप लोगों को, ठीक है। तो देख लीजिए रीजनिंग के क्वेश्चन बन रहे हैं। ये मैथ्स का क्वेश्चन आ गया रेशियो का, ठीक है। और हाँ खासियत इसमें यह है, और इसमें कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, उसके बाद रीजनिंग का आ गया, उसके बाद जीएस का आ गया। तो ये जान तो इसमें आपका माइंड भी चेक करना चाहते हैं कितनी जल्दी आप रीजनिंग से मैथ्स में आ सकते हो और मैथ्स से कितनी जल्दी आप जीएस में आ सकते हो। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से मिक्स करके डाले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए अब अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। अमूमन 30 से 35 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे लगभग। ये भी देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन। तो आप ये भी समझ रहे हैं कि जो रीजनिंग है वो भी देखिए कैलेंडर आ गया है। ये भी रीजनिंग का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। ये देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन। हाँ यहाँ पर जो जनरल नॉलेज का पेपर बनता है इसमें मिक्स क्वेश्चन ही दिए जा रहे हैं, कभी रीजनिंग का आएगा, कभी जीएस का आएगा। देखिए ये जीएस का क्वेश्चन, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। देखिए मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जीएस भी आ जाएगी। ये देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है, हाँ मैथ्स का क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन। मेंसुरेशन भी देखो अच्छी खासी पूछी जा रही है। देखिए यहाँ पर एवरेज का भी अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये रेलगाड़ी का क्वेश्चन, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन मैथ्स में बन रहे हैं यार बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है जिनको हम बहुत ही आसानी से उनका आंसर हम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे, ये देखिए मैथ्स का क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। अब देखिए जीएस का ये क्वेश्चन आ गया, पूछा गया है पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष, भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सबको पता है केसी नियोगी जी हैं। कौन है? केसी नियोगी जी हैं। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन हैं? सभी को पता है। कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी जी हैं, जो क्या है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक हैं। पूछा गया ईरान की मुद्रा क्या है? तो सबको पता है रियाल। ईरान की मुद्रा क्या है? तो रियाल है। ये देखिए फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। हाँ देखिए मैथ्स का क्वेश्चन, जीएस का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कांच मंदिर कहाँ स्थित है? बच्चे को पता है कहाँ पर कांच मंदिर स्थित है? इंदौर। रानी दुर्गावती राजकुमारी थी, चंदेल की राजकुमारी थी, ठीक है, चंदेलों की। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मैथ्स का क्वेश्चन, बरमान का मेला कितने दिनों तक चलता है? तो 13 दिनों तक चलता है। जीएस का क्वेश्चन है एमपी के। मध्य प्रदेश में मंडी बोर्ड के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो 7 कार्यालय हैं। ये सब एमपी के में। देखिए एमपी के और जीएस का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो बच्चे को रटे हैं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा, तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो 10 दम संभाग हैं। देखिए मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, आप लोग खुद देख सकते हो कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। हाँ देखिए ये भी एमपी का क्वेश्चन है। वर्ष 2008 के बारे में पूछा गया। 2008 में भोपाल को विभाजित करते निम्न में कौन सा संभाग बनाया गया था? तो नर्मदापुरम। ये देखिए जीएस का क्वेश्चन है, भारत में पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आपके लिए 12 वीडियो ऐसे बनाए जाएंगे जो संबंधित होंगे उनके उनके महीनों से, यानी कि जून महीना में जितने भी दिवस होते हैं उनसे जो भी फैक्ट वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको राघव सर के द्वारा दिया जा रहा है कंटेंट, ठीक है, तो वो भी आप लोग कवर करेंगे। देखिए जीएस क्वेश्चन, ये देखिए रीजनिंग आ गया, सिटिंग अरेंजमेंट है। ये देखिए कथन निष्कर्ष 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए ये आपका डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन आ गया। हाँ ये देखिए सिलॉक्स पूछे गए हैं, कुछ पेन दरवाजे हैं, ठीक है, तो सिलॉक्स हो गए, कथन निष्कर्ष हो गए, सबसे पूछे जा रहे हैं।
हाँ, मध्य प्रदेश के देखिए, मध्य प्रदेश का जो जीएस आ रहा है बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, तो मध्य प्रदेश को आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कवर करेंगे। किस वर्ष में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित हुआ था? तो 1822 में। किस वर्ष? तो 1822 में। आप देख रहे हैं कि एमपी का जीके बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आपको एमपी जीके पर विशेष ध्यान देना है, एमपी जीके पर विशेष ध्यान देना है। देखिए, विज्ञान के बारे में लिखी गई पुस्तक किताब की तहकीक को किसके द्वारा लिखा गया था? तो अलबर्नी के द्वारा लिखा गया था। ऐसे भी क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो, यहां पर अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए, मैथ्स का क्वेश्चन है, जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन है। ये देखिए आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन, ये देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ गया प्रॉफिट लॉस का, रेशियो का क्वेश्चन एंड रेशियो एंड परसेंटेज दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। यहाँ पर देखो 400 रुपये की राजधानी 400 रुपये की राशि है, यहाँ पर ब्याज का क्वेश्चन बन गया। बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए बस उस तरीके से सोचना आप चालू कर दीजिए और उसको सॉल्व करके ही आगे बढ़िए। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया टाइम एंड वर्क का, चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपका आ गया डायरेक्शन से क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हो। एवरेज क्वेश्चन आ गया, एवरेज का। बीमारी का कारण है, कौन सी बीमारी का कारण है? कवक संक्रमण। ये बीमारी कौन सी? मानव में होने वाली हीमोफीलिया बीमारी का कारण क्या है? तो आपको पता है उत्परिवर्तन जीन। क्या है? उत्परिवर्तन जीन। चलिए देख लीजिए, जल्दी जल्दी देखिए। बहुत एक जीएम काउंटर को किसको ज्ञात करने में उपयोग में लाया जाता है? तो नाभ की सक्रियता। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी हैं और ज़्यादातर क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि बहुत ही इजी लेवल के हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करने की आवश्यकता है और आपका अच्छे से स्कोर 170 के क्रॉस हो सकता है। 170 प्लस आप अच्छे से अचीव कर सकते हो। शीतलक की तरह फ्रिज में उपयोग किया जाता है, तो अमोनिया। ठीक है, निम्न में औपनिवेशक कीट है, तो चींटियां औपनिवेशक जीव होते हैं। औपनिवेशक मतलब ये छोटी छोटी क्या करते हैं? औपनिवेश करते हैं, दूसरी जगह पर जाकर ये क्या करते हैं? अपना पूरा घर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। निम्न में कौन सा प्राथमिक रंग है? प्राथमिक रंगों के बारे में पूछा गया है। मैथ्स का क्वेश्चन फिर से आ गया, डायरेक्शन का ही है, रीजनिंग का ही क्वेश्चन समझ लीजिए। जमीन पर गिरती है, देखिए एक फुटबॉल जब जमीन पर गिरती है तो वह ऊपर आती है, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन है, इसमें प्रत्यक्षता का गुण होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक सत्य फल का निर्माण। देखिए, सत्य फल और असत्य फल क्या होते हैं, इन पे भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि हर पेपर में सत्य और असत्य फलों के बारे में भी पूछा गया है। ये देखिए आपका ज्योमेट्री से क्वेश्चन बन गया, एक ज्यामिति से। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। स्वर्ण की शुद्धता क्या क्या होती है? सबको पता है, 24 कैरेट। ऑक्सीजन एक मुख्य अवयव है जल का। मानव अंडे का गमन अंडाशय से गर्भाशय की ओर किसके द्वारा होता है? तो फ्लेपुयन नली द्वारा होता है। राइबोफ्लेविन है, तो आपको पता है विटामिन। और राइबोफ्लेविन कौन सा होता है? B2 को कहते हैं, B2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन। वर्गों की अधिकतम संख्या, हाँ, फिगर काउंटिंग से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप देखिए फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन एक जरूर आ रहा है सब पेपर्स में। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हो गया 100 नंबर। ये देखिए विटामिन, तो आपको विटामिन जो ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, जैसे विटामिन हो गया, ठीक है, तो इन सबको बहुत ही अच्छे से कवर करना है। ठीक है, विटामिन हो गया, बीमारियों के नाम हो गए, ये सारे क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं हर पेपर्स में। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है रेशियो का, तो रेशियो का क्वेश्चन फिर से आ गया और 100वां क्वेश्चन था आपका। 200 क्वेश्चन आपको मैं दिखा चुका हूं, तो आपको कुछ रियलाइज, कुछ हद तक ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप पेपर बनता है और आगे जो पेपर होगा इसी तरीके से कैसे बनेगा, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ये सब आपको पता चल गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो है इससे आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि कैसे क्वेश्चन होते हैं, हमको कैसे क्वेश्चन की तैयारी करनी है। ये सब आपको अब अपने हिसाब से क्या करना है, तैयारी करनी है। और अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको हर एक चीज़ की बारीकियों से अध्ययन करवाया जाएगा, हर एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा और हमारी जो टीम है इस सब चीज़ों पर
पेपर पे एनालाइज कर चुकी है और मॉडल टेस्ट तैयार कर रही है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बहुत ही केयरता से हम लोगों से जुड़िए और बिल्कुल मान के चलिए कि अगर मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि और कौन कौन सी कमियां हैं जो अभी हम लोगों को दूर करनी है, तो और आपकी भी कौन सी कमी है वो सारे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं आपको बता दूं वो सारी कमियां दूर की जाएंगी लक्ष्य ऑफिशियल के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।